भविष्य में किसी भयानक प्रलय के बाद बचे हुए इंसान सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे बने एक विशाल साइलो में रह रहे हैं। किसी को नहीं पता कि बाहर की दुनिया के साथ आखिर क्या हुआ था और न ही यह पता है कि इस साइलो को किसने बनाया और यहाँ का सामाजिक सिस्टम किसने स्थापित किया। लोग जब से होश संभालते हैं तभी से इस साइलो के नियमों के अनुसार ही जीते आए हैं। संसाधनों को बचाने के लिए साइलो का प्रशासन जनसंख्या नियंत्रण लागू करता है। सिर्फ वही शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा कर सकते हैं जिन्होंने साइलो के लिए योगदान दिया हो और एक निश्चित उम्र तक पहुंच चुके हों। शेरिफ होल्स्टन और उसकी पत्नी एलिसन ने 3 बार आवेदन किया, तब जाकर उन्हें बच्चा पैदा करने की अनुमति मिली। डॉक्टर ने एलिसन के शरीर से वह कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस निकाल दिया जो अब तक उसे गर्भवती होने से रोक रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि अब वे अपने बच्चे का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी एलिसन गर्भवती नहीं हुई और अगर 1 साल के भीतर बच्चा न हुआ तो उन्हें फिर कभी यह मौका नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों दुखी थे, फिर भी उन्होंने साइलो के सिस्टम पर शक नहीं किया। लेकिन एक दिन एक सफेद बालों वाली महिला एलिसन से मिलती है और उसे एक चौंकाने वाला सच बताती है। असल में लोग गर्भवती नहीं हो पाते क्योंकि यह सब साइलो के प्रशासन की साजिश है। वह बताती है कि उसके साथ और उसके पति के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एलिसन यह बात अपने पति को बताती है, लेकिन शेरिफ होने के कारण वह इस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि साइलो का सिस्टम पूरी तरह न्यायपूर्ण और सही है। उसी दौरान एक दाढ़ी वाला आदमी जो एलिसन को एक इंजीनियर के रूप में जानता है उससे मदद मांगता है। वह चाहता है कि एलिसन 140 साल पुराने एक हार्ड ड्राइव डिस्क को ठीक करे क्योंकि 140 साल पहले साइलो में एक बड़ी बगावत हुई थी। सरकार ने उस विद्रोह को कुचल दिया और उससे जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। अगर किसी के पास ऐसे डेटा पाए जाते हैं तो उसे कानून तोड़ने के अपराध में साइलो से बाहर भेज दिया जाता है, जो लगभग मौत के बराबर है। फिर भी जिज्ञासा के कारण एलिसन उस डिस्क को ठीक करने का फैसला करती है। काफी कोशिशों के बाद वह उसका पासवर्ड खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन अंदर जो चीज मिलती है वह उसे हैरान कर देती है। उस डिस्क में पूरे साइलो के इंजीनियरिंग डिजाइन और ब्लूप्रिंट मौजूद थे। यह देखकर एलिसन घबरा जाती है क्योंकि ये सभी चीजें साइलो में प्रतिबंधित हैं। डर के मारे वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उन नक्शों का अध्ययन जारी रखता है और उसे पता चलता है कि साइलो के नीचे एक रहस्यमय सुरंग छिपी हुई है। इसी बीच उस दिन विद्रोह को कुचलकर नई सरकार बनने की 140वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। साइलो का प्रशासन बड़े समारोह के साथ जश्न मना रहा था और लोगों को अपने सिस्टम पर भरोसा करने के लिए लगातार प्रचार कर रहा था। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद एलिसन का मन पूरी तरह उलझ चुका था और अब वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी।